अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं दोस्तों आज जो स्टोरी आप सुनने जा रहे हैं ये कोई आम हॉरर स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी मुझे मेरे मैनेजर ने ख़ास तौर पर प्ले करने को कहा है और इसकी एक ही वजह है। ये स्टोरी उस्मान की है और उस्मान के साथ जो हुआ वो अगर लोगों को ना बताया गया तो शायद फिर कोई और भी इसी अंजाम का शिकार हो जाए। ये कहानी है नारान कागान की वादियों की, जहां दिन में सब कुछ जन्नत जैसा लगता है, लेकिन रात होते ही ये वादियां अपनी असल शक्ल दिखा देती हैं। हिस्सा नंबर 1, उस्मान का सफ़र। उस्मान एक आम सा लड़का था, ट्रैवल का शौकीन, कुदरती जगहों से मोहब्बत करने वाला। जून का महीना था जब उस्मान अपने 3 दोस्तों के साथ नारान कागान की तरफ निकला। रास्ता खूबसूरत था, दरिया बहता हुआ, पहाड़ खामोश, लेकिन उस्मान को शुरू से ही एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उन सब को दूर से देख रहा हो। उसने ये बात दोस्तों को बताई, लेकिन सब हंस पड़े। हिस्सा नंबर 2, वो पुराना होटल। शाम होते ही बारिश शुरू हो गई। सामने एक पुराना सा होटल नजर आया, लकड़ी का बना हुआ, बगैर किसी बोर्ड के। उस्मान अंदर गया। काउंटर पर एक बूढ़ा शख्स बैठा था, आंखें लाल, चेहरा जर्द। उस्मान ने कहा, बाबा, एक रात रुकना है। बूढ़े ने सर उठाया, उस्मान को गौर से देखा और धीमी आवाज में बोला, नाम क्या है तुम्हारा? उस्मान। ये सुनकर बूढ़े के चेहरे का रंग बदल गया। वो बोला, रात यहां ना गुजारो। उस्मान ने वजह पूछी तो उसने सिर्फ इतना कहा, ये वादी जिंदा लोगों को पसंद नहीं करती। हिस्सा नंबर 3, रात का खौफ। रात तकरीबन 12 बजे, सब सो चुके थे। अचानक खिड़की के शीशे पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आई। उस्मान उठ बैठा, फिर एक सरगोशी, उस्मान बाहर आओ। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजे के बाहर गीले कदमों के निशान थे, जो आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में गायब हो रहे थे। हिस्सा नंबर 4, वादी का राज। सुबह उस्मान ने बूढ़े से सब कुछ पूछा। बूढ़े ने बताया, ये वादी पहले कब्रिस्तान थी, जो यहाँ मरे वो गए नहीं। उसने कहा कि हर साल कुछ लोग यहाँ आकर गायब हो जाते हैं। उस्मान ने फौरन निकलने का कहा, लेकिन दोस्तों ने बात टाल दी। हिस्सा नंबर 5, वो खौफनाक रात। रात 2 बजे पूरा होटल लरजने लगा, दीवारों से रोने और हंसने की आवाज़ें। अचानक उस्मान के एक दोस्त का बिस्तर खाली था। दरवाज़ा खुला हुआ, बाहर घनी धुंध, फिर दूर से गैर इंसानी हंसी सुनाई दी। हिस्सा नंबर 6, सच का सामना। धुंध के बीच एक लंबा सिहा साया नमूदार हुआ, आंखें सुर्ख, आवाज़ जैसे ज़मीन के अंदर से आ रही हो। उस्मान, तुम यहाँ क्यों आए? उस्मान ने कलमा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मोबाइल से अजान की आवाज़ निकली, वो साया चीखा और वादी में गायब हो गया। हिस्सा नंबर 7, अंजाम। सुबह उस्मान का दोस्त वादी के किनारे मिला, आंखें खुली, चेहरे पर खौफ जमा हुआ। वो जिंदा नहीं था। बूढ़ा होटल वाला गायब, होटल खाली। उस्मान और बाकी बचे दोस्त फौरन वहां से निकल आए। उस्मान का पैगाम। दोस्तों, यही वजह है कि मैनेजर ने मुझे कहा कि उस्मान की ये स्टोरी सब लोगों तक पहुंचाई जाए। नारान का आगान खूबसूरत है, लेकिन हर खूबसूरती महफूज नहीं होती। कुछ जगहें खामोश नहीं होती, वो सिर्फ इंतज़ार कर रही होती हैं। अगर आपको उस्मान की ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि स्टोरी कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि उस्मान के साथ क्या हुआ इसका अगला पार्ट भी सुनाया जाए तो कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।